May I come in, sir? Yes, please come. Good afternoon, Please sir. be seated. Good afternoon. Yes. Thank you, sir. So, please tell us about yourself, Vishal. Sir, my name is Vishal Bikonia. Tell to the whole panel. Sir, my name is Vishal Bikonia. I come from Damania village in Nagaur district, Rajasthan. I have done my graduation in Electronics and Communication from Malviya National Institute of Technology, Jaipur. Currently, I am working as an engineering assistant in DD News. Engineering assistant in DD News. DD News. Yes, sir. From which service? Sir, exam conducted by SSC for particular this post. SSC. Yes. Okay. So you are from this place called Riyanbadi. Yes, sir. क्या रियानबड़ी क्या होता है? Sir, it's just a name, sir. Tehsil headquarter. Tehsil headquarter of my village. Sir, Just a name. सर नोट मतलब इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है सर, मतलब हम सब मैंने पूछा तो नाम ही है सर, बस हमको मतलब ऐसे। और धामनिया सर उसका भी सेम ही है। उसका भी कोई मतलब नहीं है। हाँ सर। ऐसा हो नहीं सकता भाई। नहीं सर, मैंने पता करने की कोशिश की सर, नाम का मीनिंग था। ओके। तो यू आर फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिशेस। यस सर। तो नवरात्रा जो का भोजन होता है उसमें खास चीज़ क्या होती है? सर नवरात्रा के भोजन में हम सर प्याज और लहसुन का यूज नहीं करते और नमक नहीं खाते सर उसमें। और सर कोई नमक नहीं खाते? नहीं सर, सेंधा नमक खाते हैं। अच्छा। और सर ये फास्ट बेसिकली सर हम इसलिए रखते हैं कि मतलब बॉडी का डाइजेशन सिस्टम वो ठीक है। अच्छा। और क्या डिफरेंस होता है? और सर प्याज लहसुन के अलावा बाकी सब खा सकते हैं? नहीं सर, जिसमें सर आटा है वो नहीं खाते। और सर जैसे हम फलाहारी खा सकते हैं सर, जैसे फल फ्रूट खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं सर। तो बेसिकली आइडिया क्या है नवरात्र के भोजन का? आइडिया क्या है सर अगर स्पिरिचुअल बात करें तो सर पहले के जो मतलब लोग थे वो इसलिए नवरात्रा का फास्ट रखते हैं कि अपने एक टाइम का खाना मतलब किसी नीडी आदमी को मिल सके वो चीज़। थोड़ा सा इसमें और भी दिमाग लगाओ तो बड़ी सिंपल सी बात है। कौन सा मौसम खत्म हुआ? सर रेन मतलब बरसात का मौसम। गर्मी का मौसम खत्म हुआ। हाँ सर। आने वाला क्या मौसम है? सर्दी का। तो बीच में न्यूट्रल गियर है, ठीक है ना? बॉडी को एडजस्ट करना है। गर्मी के भोजन अब आने बंद हो जाएंगे, सर्दियों के भोजन शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए चेंज होगा। एनीवे, ये हलाल और झटके का क्या मतलब होता है? सर मेरे को इसके बारे में ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, फिर सर शायद हलाला, तो इसमें सर हलाला और झटके के बारे में पूछ रहा हूँ सर। हाँ, हलाला और झटके के बारे में पूछ रहा हूँ सर। हलाल और झटका। यू आर फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिशेस, यू कुक नॉन वेज ऑल्सो? नहीं सर, नॉन वेज नॉट करते। चलिए, देन यू आर एग्जेम्प्टेड। ठीक है, नॉन वेज नहीं खाते तो पता ही नहीं। तो आप डीडी न्यूज़ में एज इंजीनियरिंग असिस्टेंट क्या करते हो? सर अभी मैं ऑपरेशन विंग में हूँ, न्यूज़ के प्रोडक्शन में चेन में जो भी इंजीनियरिंग का काम है सर वो उसमें ऑपरेशन में चुका। तो हैज़ डीडी न्यूज़ मूव्ड ऑन टू डिजिटल मीडिया? यस सर। तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो? सर currently we use a HDI camera. The output of the camera is also digital. Vision mixer panel is working on the only digital, and sir whole chain is working digitally sir. मतलब प्रोसेसिंग जो सिग्नल की है वो डिजिटली कर रहे हैं सर। एनालॉग इज क्लोज्ड कंप्लीटली? सर करंटली ओनली सर ऑडियो सिग्नल अप टू ऑडियो मिक्सर दैट इज इन एनालॉग फॉर्म। whole chain is in digital sir. ओके, तो ठीक है। हाँ जी सर। राजस्थान में पावर प्लांट्स
में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस में ज़्यादा हो रहा है? सर अभी करंटली सर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है मतलब सोलर की तरफ, तो सर सोलर के मतलब साइड में सोलर से कैसे प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? सर सोलर पैनल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं सर। सोलर पैनल सर एक तो लैंड अवेलेबिलिटी अच्छी है सर राजस्थान में, और सर जो सूर्य की लाइट है वो भी सर होल डे ईयर मतलब सफिशिएंट रहती है फॉर सोलर पैनल के लिए। तो सर सोलर पैनल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं सर। सोलर के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना होता है सोलर पैनल? क्या सर? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उसका सर एफिशिएंसी तो सर 15 to 20% के आसपास है सर। सोलर का प्लांट लगाते हैं तो उसका एनर्जी में कितना परसेंट जनरेट करता है साल में या दिन में? सर उसका आइडिया नहीं सर। सोलर पैनल की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं? सर उसमें मटेरियल जो यूज होता है उससे भी बढ़ा सकते हैं सर। जैसे अभी सिलिकॉन से अगर हम गैलियम आर्सेनाइड का लेंगे पैनल तो सर उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और सर हम सर मेजरली तो यही आइडिया सर। सोलर से अदरवाइज भी पावर जनरेट कर सकते हैं सर सोलर से अदर देन पीवी पावर? सर सोलर से सर वैसे हम लोग हीट के थ्रू भी कर सकते हैं सर, पर उसका सर मेरे को आइडिया राजस्थान में कुछ प्लांट्स लगे हैं उसके? सर उसका आइडिया नहीं सर। आपके नागौर के पास ही प्लांट लगे हुए हैं? सर उसका आइडिया नहीं सर। और आपका इलेक्ट्रिकल्स में किस सब्जेक्ट में रुचि थी? कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता था? कुछ सर नेटवर्क ठीक लगता है, कंट्रोल नेटवर्क और कंट्रोल सर। नेटवर्क कंट्रोल। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम क्या है? किस में? सर अगर लोड का रेजिस्टेंस अगर वेरी है तो सोर्स का मैक्सिमम ट्रांसफ़र तब होगी जब सोर्स रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस होगा। ओके। रेजोनेंस कब पैदा होता है? सर रेजोनेंस अगर सर्किट में अगर दो एनर्जी एलिमेंट प्रेजेंट हो तो सर जब सोर्स वोल्टेज इन फेज विद करंट वोल्टेज देन सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस। उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स क्या है रेजोनेंस सर्किट के लिए? सर उस सर्किट में मतलब दो एनर्जी जैसे कैपेसिटर और इंडक्टर होना चाहिए सर। और सर तो जो मतलब आपस में करंट मतलब एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर इक्वल, देन द सर्किट मतलब उसमें रेजोनेंस में। Okay, have you seen the electronic regulator by which we control the speed of a fan? Yes, sir. घर पे देखा है अपना गोल सा जो होता है रेगुलेटर, उसमें कौन सी सेमी कंडक्टर डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं? मतलब वो फैन की स्पीड को कैसे कंट्रोल कर रहा है, उसमें क्या चीज़ है ऐसा? सर वो रेजिस्टेंस चेंज करके करते हैं। वो तो बड़ा वाला रेगुलेटर आता था, अभी जो छोटा वाला आने लग गया है वो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर, उसको बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक। रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज़ होती है? सर उसका ओके, व्हाट इज द टैंक सर्किट? सर टैंक सर्किट यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी मतलब नोच के लिए वैसे यूज करते हैं सर, जिसमें इंडक्टर रेजिस्टेंस मतलब और कैपेसिटर यूज होता है सर। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन द टैंक सर्किट? सर वो उसकी मतलब जो टैंक मतलब सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है सर वो होता है L/RC। तो उसको रेजिस्टेंस अगर रेजिस्टेंस जीरो कर देंगे तो वो मतलब टैंक सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा सर। तो सर वो वहाँ उस फ्रीक्वेंसी को मतलब कट ऑफ कर देगा सर आउटपुट में। ओके, टेल मी, we have a statement that inductor does not allow the sudden change of current. Yes, sir. Why? सर इन इंडक्टर इक्वेशन इज V बराबर L/di/dt। फॉर सडन चेंज ऑफ करंट टाइम रिक्वायरमेंट इज डेल्टा t इक्वल्स टू 0। फॉर डेल्टा t 0 देन वी रिक्वायर्ड वोल्टेज इन वेरी हाई
V बराबर L di by dt, तो मतलब इनफाइनाइट करंट इज Means रिक्वायर्ड, infinite voltage is required to Required change the current current, sir. instantaneously. तो वोल्टेज इनफाइनाइट That वोल्ट, is the mathematical explanation. यस सर. In theory, why it is not allowing? सर On इन which law it is based? सर That इन current does not change in the inductor suddenly. सर करंट फ्लो इन द इंडक्टर जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड. सर आई Yes, Well, yes, correct. so sir in sudden change in मतलब flow of the electron is not possible because of मतलब उसमें सर वो उसका विरोध मतलब करती है मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इस वजह से मतलब वो उसका करंट का मतलब सडन चेंज मतलब पॉसिबल नहीं है. What is semiconductor? सर सेमीकंडक्टर इज मटेरियल दैट हैव द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर. So why we prefer the semiconductor material in the electronic device? Sir, in semiconductor, we can we change the properties of the semiconductor according to our requirement. Here we can construct device, so we need in How which we manner. can change the property? Sir, from doping we change the conductivity of a material, or also sir from temperature. We change the मतलब कंडक्टिविटी एंड आल्सो सर जैसे डायोड का यूज करके सब जैसे एलईडी बनाते हैं और डायरेक्ट बैंड के और इनडायरेक्ट वो उसके थ्रू से. Okay, one last question. What is the difference between diffusion and drift? सर डिफ्यूजन इज दैट अगर सर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो उसकी वजह से जो करंट का फ्लो है उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. और सर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जब फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर अकर देन दे कॉल्ड ड्रिफ्टिंग. Okay, suppose when diode are in the reverse bias condition, then a leakage current flow through the diode. It's called the reverse leakage current flow. Yes. So it is because of the diffusion phenomena or because of drift phenomena? Sir, in reverse bias is due to the drift phenomena. Drift phenomena due to electrical field. Yes, sir. Okay. That's it. जी. हाँ जी. आप मुझे बताइए, आपको फेरांटी इफेक्ट पता है? क्या सर? फेरांटी इफेक्ट क्या होता है? Yes, sir. Sorry, sir. ओके. आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है ना? Yes, sir. बीजेटी में करंट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? बीजेटी में करंट बीजेटी पता है? बीजेटी yes. क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. क्या रोल होता है इसका? क्या यूज सर होता है? यूज फॉर द एम्पलीफायर. कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताइए. सर बीजेटी इन ए कॉमन एमीटर यूज एज ए ऑडियो एम्पलीफायर. एंड इन कॉमन रेयर अगर मुझे वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना है तो सर वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो सर कौन से मोड में यूज़ करना सर पड़ेगा? 1 सेकंड सर वी यूज इन कॉमन एमीटर आल्सो और कॉमन बेस इन बोथ सर. सैचुरेशन मोड क्या होता है बीजेटी में? सर इन सैचुरेशन मोड आउटपुट करंट इज रिलेटेड टू सैचुरेशन वैल्यू. उससे क्या होगा? सर कांस्टेंट करंट मिलती रहेगी अपने को तो उसको. और एक्टिव रीजन ऑपरेशन क्या होता है? सर सॉरी सर मैं शायद उल्टा बोल गया. उल्टा बोल गया सर. कोई बात नहीं, फिर से बोलिए. सर सैचुरेशन मोड में करंट प्रोपोर्शनली बढ़ती है सर. एक्टिव मोड में करंट कांस्टेंट हो जाता है सर. वो इनपुट करंट के मतलब कुछ मतलब मल्टीप्लिकेशन से आउटपुट होती है. ओके. ओके, आपको मॉस पता है क्या होता है? मेटल ऑक्साइड से मेटल related होता है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी मॉस एंड एन मॉस? सर इन एन मॉस चैनल इज channel of the MOSFET is N type. Okay. And substrate used in this material is P. Drain and gate also N type. Here in PMOS channel is P type. Okay. Okay. So I think the last question from my side will be, आपको ये पता है कि what is currently the green energy target of the government of India? जनरेशन का बेसिकली हम जैसे अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो एज अ नेशन हमको ग्रीन एनर्जी पे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस स्ट्रैटेजी के साथ करना चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिसी मेकर बन गए, राइट, डिसाइड कर रहे हो आपकी इंडिया को कितना ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए, तो आप कैसे प्लान करोगे? किन किन फैक्टर्स के बारे में प्लानिंग करोगे? सर कंसिडर मतलब टेकिंग इन अकाउंट द एनवायरनमेंट पोल्यूशन आल्सो.
सर सॉरी सर, मुझे ग्रीन एनर्जी का थोड़ा आइडिया नहीं है सर। ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर, हाइड्रो, जियोथर्मल। सर हमें इसके ऊपर करना चाहिए सर, जैसे राजस्थान में जैसे सोलर एनर्जी की मतलब है, तो सर अब मतलब गवर्नमेंट को करना चाहिए इन्वेस्टमेंट सर इसके ऊपर। ओके, ठीक है। Okay, so your formal interview is over. We'll call you back. थैंक यू सर। बैठिए बैठिए। तो आप पहले भी आए थे, यस तो आप प्रसार भारती छोड़ करके इधर क्यों आना चाहते हैं, उसका कुछ उत्तर सोचा आपने? सर, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज मतलब सब इंजीनियर्स का सपना होता है सर। जोर से बोलो, इतनी धीरे बोलो। नहीं नहीं, ये सब रीज़न नहीं। नहीं, एक्चुअली तुम्हारा गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2014 में तुम्हें लास्ट EAC लिखा था, उसके बाद अब लिख रहे हो। इसका मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हारे जॉब में कुछ प्रॉब्लम आई है या तुम उससे अनसेटिस्फाइड हो, जो तुमने इतने सालों बाद देने का वहाँ भी 9 साल की सीनियरिटी हो गई तुम्हारी। सर वहाँ एक्चुअल तो सर प्रमोशन नहीं हो रहे, मतलब एक्चुअल सिनारियो तो ये है सर। 9 साल के बाद तुम असिस्टेंट इंजीनियर नहीं बन जाओगे? नहीं सर, प्रमोशन होता तो मैं बन जाता, पर प्रमोशन हो नहीं रहे सर। लास्ट 20 to 25 ईयर नो प्रमोशन फ्रॉम ये। लास्ट 20-25 ईयर्स? यस सर, 20 ईयर। ठीक है, तो कोई भी पूछे तो ये कह देना। सर ये नेगेटिव नहीं होगा कि आप अपने नहीं, नेगेटिव क्या होगा यार, ये तो फैक्ट है ना, कैरियर हर किसी को promotion नहीं आ रहा चाहिए। तो फैक्ट है ये तो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। बोलो कि सर ये दूरदर्शन में, दिल्ली में दूरदर्शन है, इसमें प्राइवेट प्लेयर इतने आगे हैं कि प्रमोशन इसमें नहीं हो रही है, गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है थोड़ा। बेसिक मिनिमम में तो चला रही है सर्विसेज, यस यस सर। ठीक है ना। गवर्नमेंट के पास जितनी बैंडविड्थ है उतनी भी यूज़ नहीं कर रही। नहीं सर, यूज बैंड मतलब सर प्रोडक्शन तो ठीक हो रहा था, मतलब बाकी चीज़ों का भी, पर सर वो मतलब प्रमोशन इंजीनियर्स पॉलिसी क्यों है ऐसी दूरदर्शन की? सर एक्चुअल में इन 2007 के बाद प्रसार भारती बना था सर, मतलब 1997 में प्रसार भारती बना था। 2007 के बाद जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो प्रसार भारती बोर्ड के थ्रू हो रहा है सर। तो सर जो प्रसार भारती बोर्ड के थ्रू है उनकी अभी RR भी नोटिफाई अभी हुए हैं सर। तो सर वो प्रमोशन मतलब कह रहे हैं कि जब तुम्हारा मतलब सब होगा तो तब कैसे, से। तो वो प्रोडक्शन आउटसोर्स कर रहे होंगे, बाहर वालों से बनवा लेते होंगे। हाँ सर, कुछ बार वालों से भी बनवा रहे हैं। तो आप ये बता दो, ठीक है। सर ये नहीं कह सकते कि इसमें जैसे इंजीनियरिंग हाँ? सर्विसेज में ग्रोथ अच्छी है इस वजह नहीं से। वो तो है ही है, वो तो नहीं, कहना- वो वो तो तो है करेंगे। ही। आप बोलो कि वहाँ पर एक तो आउटसोर्सिंग हो रही है हम्म, और दूसरा प्रमोशन का कोई स्कोप बहुत है ही नहीं। तो आई वांट टू ग्रो इन लाइफ, और काम तो मैंने सीख ही लिया, सो आई वांट टू कंट्रीब्यूट ऑन द लार्जर कैनवस, बस ठीक है। बाकी सर आप कंटिन्यू करें। पहले से तो लास्ट टाइम से बेटर है। लास्ट टाइम से काफ़ी बेटर है। आपने लास्ट टाइम जो दिया था वो आई थिंक उससे 20% इम्प्रूवमेंट है। टेक्निकल लेवल पे भी आप काफ़ी इम्प्रूव कर गए हो, आपका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम हो गया है, आप फटाफट आंसर करने लगे हो। बट एज सर मैं मैंशन दैट यू नीड टू फाइंड अ गुड रीज़न टू एक्सप्लेन दी 10-year गैप जो लास्ट अटेम्प्ट था आपका 2014। yes. वो लास्ट टाइम भी अपन ने डिस्कस किया हाँ, था, आपने किया। है ना। तो उसको एक्सप्लेन करना है कि ये आपको तो पता था प्रसार भारती में प्रमोशन नहीं होगा, तो आपने इतना दिन वेट क्यों किया? यू कुड हैव अपीयर अर्लियर, राइट। तो उसका कुछ ना कुछ आपको रीज़न बताना पड़ेगा, ठीक है। क्या पता सर, जैसे मैं पहले घर पे पोस्टिंग हो गई थी नागौर में ही, तो सर वो घर में और मतलब ऑफिस में बिजी होने की वजह से भी नहीं दे नागौर? पाया। हाँ सर, नागौर। इसीलिए महेंद्रगढ़ के हो? महेंद्रगढ़ के हो? नहीं सर, नागौर नागौर, राजस्थान, नागौर। अजमेर के पास में। दैट्स व्हाई ही डिड नॉट अपीयर आफ्टर 2014। यस ये एक reason यही मैं सोच रहा था, और क्यों अब नहीं कहाँ हो गई अपीयर है? क्यों नहीं हुआ ये। अभी सर दिल्ली में पोस्टिंग है, मंडी हाउस DD न्यूज। नहीं कोई बात नहीं, दिल्ली तो वैसे सबको पसंद होता है, बट आपका करियर भी नहीं, एक चलो चीज़ है। ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि नागौर हो गई थी। नहीं सर, आपने पूछा तो मैंने एक्चुअल नहीं, ठीक है, रीजन। तुमको यही कहना चाहिए कि मैं कैरियर वाइज कोई ग्रोथ नहीं, आउटसोर्सिंग हो रही है, तो प्रमोशन की कोई स्कोप नहीं है। बट आई थिंक थोड़ा फाइन बैलेंस बनाते हुए, बहुत बुराई भी नहीं करना है, नहीं तो वो बिकॉज DD न्यूज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, देश के लिए ही काम करता है, राइट। बाकी आई थिंक उसके अलावा थोड़ा सा अपना ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो आपके राजस्थान का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, स्टेट का कितना है, वहाँ के लोकल MP MLA कौन है, लोकल पेक्युलरिटीज़ क्या है, ठीक है।
कंट्री का जैसे ग्रीन एनर्जी पूछा आपसे, तो ग्रीन एनर्जी बेसिकली जो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं ना, सोलर, हाइड्रो, जियोथर्मल, इन सब का वेज ऑफ प्रोडक्शन और इंडिया का टारगेट कितना है, इतना बस आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। भाई राजस्थान में तो वर्ल्ड का बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट है ना बड़ाला में, वो तो आपको पता होना चाहिए। बाड़ला, हाँ, बाड़ला में, जोधपुर के अंदर, मतलब वो तो पता होना चाहिए क्योंकि आपका वर्ल्ड का बिगेस्ट है वो। सोलर पार्क। और सोलर पार्क में चैलेंजेस क्या आते हैं, धूल पड़ जाती है सफाई करने में, वो सब देखो, ठीक है। अरे चमकीली वाली टाई मत पहनना भाई, नहीं सर ये वो सोबर सी पहनना, एक मज़ेदार टाई नहीं है। नहीं सर वो सूट भी चेंज करूँगा सर, वो ये सूट भी वो मतलब बट आई थिंक आप लास्ट इंटरव्यू तीन वीक पहले हुआ था ना? हाँ सर, 4 वीक, 3-4 वीक हो रहे हैं, हाँ 3 वीक हो गए। 3 वीक हो गए, तो आई थिंक इट्स अ क्वाइट अच्छा एन improvement है। इम्प्रूवमेंट, बहुत अच्छा किया आपने। बट आई थिंक थोड़ा सा बस आप अपने ना जीके पे काम कर लो, जैसे सर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, यू आर नॉट एबल टू आंसर, और कुछ नहीं भी पता हो ना तो हेजिटेंटली मत बोलो सर नहीं पता है, सर आई विल learn it in the future, ऐसे I would like to learn more about it. I would like to learn more about it, क्योंकि आप देखिए आप ऑब्जेक्टिव निकाल लिए, मेंस निकाल लिए, अब यहाँ बैठे हो तो नॉलेज तो है, वो बात अलग है रिवीजन नहीं किया तो याद नहीं आ रहा, बट उसके बाद भी आपने जो मैंने बीजेटी का सवाल पूछा भड़ेले से आपने अच्छा आंसर दिया, जो पता है उसमें आप अच्छे से आंसर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट नेटवर्क बेसिक कॉन्सेप्ट्स नेटवर्क के भी अच्छे हैं, आई थिंक इट्स अ गुड साइन। आपके 130 तक तो आराम से 130 तक आ जाएंगे, 150 तक आ जाएंगे, ठीक है। But- मेहनत करो, Right. टाइम वेस्ट मत करो। बट प्लीज मेक श्योर कि जो आप सक्सेस जो आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो ना, यू कैरी दिस टिल द फाइनल इंटरव्यू, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कब है सर ने interview? तारीफ कर दी 24 को 24 टाइम ऐसा है, नहीं। कर लो। सर ने यहाँ पे तारीफ कर दी तो आप फिर वहाँ जाके भूल गए सब, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। एंड यू हैव गॉट अ गुड स्माइल, कीप इट ऑन। थैंक यू सर। सर एक 1 क्वेश्चन सर, जैसे आपने वो मीनिंग पूछा था सर, पर वो मतलब जैसे गांव का या तहसील हेडक्वार्टर का, सर मैंने सर्च किया तो वैसे उनका कोई मीनिंग नहीं, तो क्या आंसर दे सकता हूँ उनका मैं सर? अपने दादा वादा से पूछो, और वो और किसका नहीं तो सर यही meaning बोलो पूछा मैंने था? अपने दादा से पूछा था, तो वो कह रहे हैं हमें पता नहीं है, अच्छा बस इतना कह के छोड़ दो, कोई गोली नहीं मारेगा तुमको इसमें। नहीं सर, एक्चुअल में क्या वो 3 जैसे गांव का नाम का भी मीनिंग नहीं है, ग्राम पंचायत का, और कोई बात नहीं नहीं, होता है, नहीं, तुम 80-90% केस में क्या नहीं होता रियान है। बड़ी का हाँ रिया बड़ी का भी कुछ नहीं है सर। बाड़ी मतलब जगह, बाड़ी नहीं से बड़ी मतलब छोटी और बड़ी है तो सर। 80-90% बाड़ी होता है? बाड़ी नहीं से बड़ी, जैसे बाड़ी तो छोटी जगह वहाँ को पर बड़ी होता है। छोटी बोलते हैं, रिया मतलब, और जैसे रियान कोई होगा उधर, नहीं रिया है सर, रिया नहीं है। रिया बड़ी। रिया नहीं, कोई बात नहीं, आप यही कहो मैंने अपने दादाजी से पूछा था, नाना जी से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है। और नहीं तो आप बना लो कि वहाँ एक रिया रहती थी, रिया की बाड़ी, कुछ तो नहीं यार, कहानी मत बनाओ, ठीक है, तुम यही बोलो कि भाई मैंने पूछा था, मुझे नहीं मतलब पता मैंने था। अपने जितने भी एक बार पूछ बुजुर्ग लेना, लोग हैं ना genuinely उनसे पूछ सबसे लेना। पूछा, लेकिन किसी को इसका मीनिंग नहीं पता था। और सर ये गैप के लिए, गैप का तो मतलब यही आंसर देना कि मतलब गैप का यही बोलो कि भाई हमारे अभी दूरदर्शन में आउटसोर्सिंग काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है, ये और हम लोगों का प्रमोशन नहीं हो रही है, 25 साल से प्रमोशन नहीं हुई है किसी की। तो मैं क्या करूं, जब प्रमोशन नहीं है तो काम तो मैं पूरा कर रहा हूँ, पर मैं भी चाहता हूँ जीवन में आगे बढ़ूँ। एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज इवन आफ्टर 10 years ऑफ गैप यू आर एबल टू क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड मेंस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ऐसा नहीं कि आपको एक अटेम्प्ट और करना पड़ा। दिस शोज दैट यू हैव गुड थ्योरेटिकल नॉलेज, राइट? क्योंकि 10 साल के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अरे यार पढ़ाई नहीं, बहुत टाइम हो गया, तुम्हारी miss हो शादी गया। नहीं हुई अभी सारी नहीं की सर। तो ये भी कह सकते हो सर मेरी शादी नहीं हो रही इसीलिए कि लोग कहते हैं अब तक चाहिए मैं और आगे बढ़ना चाहता था, मेरी शादी इसके बाद ही शादी हो उससे लोग हंस पड़ेंगे और क्या, ठीक है तुम्हारे फेवर में जाएगी बात। हाँ, नहीं इसमें कोई ठीक है ना? डाउट नहीं है, फेवर में जाती है सर इस चीज़। हाँ हाँ बोलो कि मैं- ठीक है सर, All the best. थैंक यू सर। ओके।